अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मामाज़ जूनियर। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज आज मैं आज से शेयर करूंगी हाउ टू प्रॉपरली क्लीन योर बेबीज़ ईयर। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बच्चों की ईयर क्लीनिंग के लिए यूज़ करनी चाहिए और कौन सी यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कुछ मिथ्स वगैरह हैं ईयर क्लीनिंग के हवाले से, उनको भी क्लियर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक लाजमी करें बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू नो डैट यू आर मोटिवेटिंग मी। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यू बॉर्न और 1 साल से छोटे बेबीज़ के लिए ईयर क्लीनिंग बड़े बच्चों की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट होती है बिकॉज न्यू बॉर्न में ये प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस होता है। आपकी एक छोटी सी गलती से ईयर ड्रम डैमेज होने का ख़तरा हो सकता है, इसलिए आपको पहले 3 चीज़ें मेंशन करूँगी जो आप ईयर क्लीनिंग में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नंबर 1, पुराने वक्तों में हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के कान में सरसों का तेल या बादाम का तेल वगैरह डाल देते थे ताकि कान साफ़ रहें, डस्ट वगैरह ट्रैप ना हो। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि बच्चों के कान में ऑयल डालने से इन्फेक्शन और डस्ट ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 2, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से बच्चों के कान अंदर से साफ़ बिल्कुल मत करें। जैसे कि मैंने अक्सर पेरेंट्स को नोटिस किया है कि वो हेयर पिन का जो सर्कुलर पार्ट होता है उससे ईयर वैक्स को साफ़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा बिकॉज ड्यूरिंग क्लीनिंग ज़रा सी हेड मूवमेंट से इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, न्यूबॉर्न बेबीज़ के ईयर डेली क्लीन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जब बच्चा 5-6 मंथ्स का हो जाए यानी वो क्रॉलिंग करने लग जाए या उसका आउटर इन्वायरमेंट का एक्सपोजर बढ़ जाए तो आप उसकी ईयर डेली क्लीन कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट कि बच्चों के कान कब और कैसे साफ़ करने चाहिए। बच्चों के कान साफ़ करने का सबसे बेस्ट टाइम पोस्ट बाथ है। बच्चों को बाथ करवाने के फ़ौरन बाद एक सॉफ्ट और साफ कॉटन का कपड़ा लेकर उसे फिंगर के इर्द गिर्द लपेट लें और बैक साइड ऑफ ईयर से स्टार्ट करें क्योंकि वहाँ पर डस्ट और जर्म्स ज़्यादा ट्रैप हुए होते हैं। उसके बाद इनर साइड साफ़ करें। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ईयर कैनाल की ओपनिंग को हल्के से कपड़े की मदद से खुश्क कर लें। अगर आप अदर देन पोस्ट बाथ बेबी के कान डेली बेसिस पे साफ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली एक साफ़ कॉटन के कपड़े को नीम गर्म पानी में हल्का सा नम कर लें और सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बाहर से अंदर की तरफ कान साफ़ कर लें। अब बात करते हैं कॉटन स्वैब्स की कि आया हम कॉटन स्वैब्स यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। येस, यू कैन यूज़ स्पेशल बेबी स्वैब्स, बट अगेन के स्वैब्स भी बहुत केयरफुली इस्तेमाल करनी होंगी क्योंकि बेबी की ज़रा सी हेड मूवमेंट जो है वो ईयर इंजरी कॉज कर सकती है। बट आई विल रिकमेंड यू कि आप पोस्ट बाथ बेबी के ईयर को एक सॉफ्ट कॉटन के कपड़े की मदद से साफ़ करें और उन्हें अच्छे से ड्राई करें। कि आपका बेबी इरिटेंट है, बार बार कान में खारिश करता है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको स्पेशल कोई ईयर ड्रॉप्स देंगे जिससे ईज़िली बच्चों की जो ईयर वैक्स है वो साफ़ हो जाती है। और सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैंने आपसे अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आप इनके अलावा कोई और हैक्स यूज़ करते हैं जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मामाज़ जूनियर। टेक केयर, अंटिल नेक्स्ट वीडियो।